Sri Ram. Thermodynamics part 2. Enthalpy of neutralization और heat of neutralization. एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर बना ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, डेल्टा एच नॉट एन से डिनोट करते हैं इसे. अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड completely reacts with 1 gram equivalent of base. Neutralization reaction is always exothermic. Delta H is equals to negative. ठीक है, for strong acid and strong base enthalpy of neutralization delta H naught NaCl is equals to minus 57.3 kilojoule per mole, minus 57.3 kilojoule per mole और minus 137 minus 13.7 kilocalorie per mole, minus 57.3 kilojoule per mole और minus 13.7 minus 13.7 kilocalorie per mole, minus 57.3 minus 57.3 kilojoule per mole, minus 57.3 kilojoule per mole, minus 13.7 kilocalorie per mole, minus 13.7 kilocalorie per mole, minus 57.3 kilojoule per mole और minus 13.7 kilocalorie per mole, minus 57.3 kilojoule per mole, minus 57.3 kilojoule per mole, minus 57.3 kilojoule per mole और minus 13.7 kilocalorie per mole. Negative sign shows that exothermic delta H naught n is equals to minus 57.3 into number of molecules of H2O formed, minus 57.3 into number of H2O molecules formed. ठीक है, जैसे एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर बना. N1 एसिड था, N2 बेस था, V1 एसिड V2 बेस. ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया N1 V1 और इधर N2 V2. जो L आ रहा है मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट है उतना ही H2O फॉर्म हुआ. तो जितना H2O फॉर्म हुआ यहाँ से फाइंड आउट हो गया. तो माइनस 57.3 इंटू H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O. ओके, ऑर्डर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन HF प्लस सबसे ज़्यादा होता है वीक एसिड प्लस वीक बेस. सबसे ज़्यादा होता है वीक एसिड प्लस वीक बेस. इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे कम होता है वीक एसिड वीक बेस. इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस प्लस वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस और सबसे ज़्यादा होता है HF प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. HF प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, HF प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सबसे ज़्यादा माइनस 68 किलोजूल पर मोल. उससे कम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस माइनस 57.1 किलोजूल पर मोल. इससे कम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. इससे भी कम वीक एसिड वीक प्लस वीक बेस. ओके, HF और स्ट्रॉन्ग बेस का ज़्यादा क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रेशन, हीट रिलीज्ड. हाइड्रेशन होता है, H2O के साथ अट्रैक्शन हो रहा है तो उससे हाइड्रेशन कहते हैं. और हाइड्रोलाइसिस किसे कहते हैं? जब बॉन्ड ब्रेक किया जाता है. तो इसकी एफ की जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, स्मॉल साइज़ है, तो यहाँ पे इसलिए ज़्यादा हाइड्रेशन हो पाता है. ठीक है, डेल्टा एच एन इज़ फिक्स्ड फॉर 1 gram equivalent of strong acid and any 1 gram equivalent of a strong base because always 1 H plus 1 OH minus 1 H2O बना. delta H is equals to delta HN is equals to minus 57.3 kilojoule. 1 H2SO4 plus 2 KOH से बना यहाँ पे K2SO4 plus 2 H2O. तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल H2O का बनना, तो delta H is equals to 2 into minus 57.3. ठीक है, the standard heat of formation the standard heat of formation of at 298 Kelvin for CCl4 H2O CO2 HCl ये सब के लिए दिया हुआ है. ठीक है, ये क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन है गिवन. ओके, कैलकुलेट द डेल्टा एच नॉट रिएक्शन. CCl4 गैस प्लस 2 H2O से CO2 प्लस 4 HCl बन रहा. फॉर्मेशन है गिवन, तो फॉर्मेशन में क्या करते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. तो कर दिया H नॉट HF CO2 का प्लस 4 इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए. ठीक है, ये HCl फिर माइनस किए HF CCl4 प्लस 2 इंटू HF H2O का. ओके, अब आता है रेजोनेंस एनर्जी. 1 मोल कंपाउंड से 1 मोल नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि लेस स्टेबल, इससे बना रहे 1 मोल सेम कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्योंकि ये मोर स्टेबल है. ओके, रेजोनेंस एनर्जी इज नेगेटिव. रेजोनेंस एनर्जी इज नेगेटिव मीन्स हीट रिलीज्ड. रेजोनेंस एनर्जी इज नेगेटिव मीन्स हीट रिलीज्ड. 1 मोल कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 मोल कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 मोल कंपाउंड नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं. अगर रेजोनेटिंग से नॉन रेजोनेटिंग आ रहा हो तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव,
नॉन रेजोनेटिंग से रेजोनेटिंग था, तो यहाँ पे डेल्टा एच रेजोनेंस एनर्जी ये नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक, क्योंकि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहे हैं। बट यहाँ पे रेजोनेटिंग से नॉन रेजोनेटिंग, तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। राइट कंपाउंड ऑलवेज इन नॉन रेजोनेटिंग देन कन्वर्ट इट इनटू रेजोनेटिंग फॉर्म। जो CO2 ये क्या है, रेजोनेंस करता। बॉन्ड एनर्जी फार्मूला एप्लीकेबल टू, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी फार्मूला जो होता है वो एप्लीकेबल टू नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, CH4 गैस प्लस 2 O2 गैस से बन रहा है यहाँ पे डेल्टा एच। CO2 बना गैस प्लस 2 H2O, तो पहले डेल्टा H1 यहाँ पे इसको CO2 प्लस 2 H2O बनाए, यहाँ पे CO2 जो बना ये नॉन रेजोनेटिंग, ठीक है। फिर इससे रेजोनेटिंग बनाए, फिर उसके बाद यहाँ पे H2O जो था वो लिक्विड में, तो यहाँ से फिर डेल्टा H किसके लिए, कंडेंसेशन ऑफ H2O। ओके, तो पहले ये यहाँ पे ये हो गया CO2 प्लस 2 H2O बना, तो फिर 4 इंटू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी CH, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो बॉन्ड एसोसिएशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है इसलिए, हाँ ठीक है। प्लस 2 इंटू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, फिर माइनस 2 इंटू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ CO प्लस 4 इंटू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ HO। ओके, प्लस रेजोनेंस एनर्जी प्लस 2 इंटू डेल्टा H कंडेंसेशन ऑफ H2O, गैस से लिक्विड बन रहा। ओके, फिर इसके बाद आता है हीट ऑफ कंबसन ऑफ CH4 C2H4 एंड C2H6 आर माइनस 890 माइनस 111 माइनस 1411 एंड माइनस 1560 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली, विच हैज़ लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इन किलोजूल पर ग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ऑन कंप्लीट कंबसन और बर्निंग ऑफ 1 ग्राम substance। calorific value amount of heat released calorific value amount of heat released on combustion और burning of 1 gram substance और fuel, इसे कहते हैं calorific value। हाई calorific value जिसकी होगी वो ज़्यादा better fuel होगा। ओके, calorific value is equals to H0C upon molecular weight, क्योंकि ये 1 ग्राम के लिए है तो इसलिए upon molecular weight किया। कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल्स टू H0C अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे सबका H0 दिया हुआ है तो H0C अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो फिर यहाँ CH4 का क्या आया, तो यहाँ पे 1 मोल के लिए लिखते थे H0C, तो डेल्टा H0C इज इक्वल्स टू कैलोरीफिक वैल्यू इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। क्योंकि 1 मोल के लिए CH4 आया है माइनस 890 किलोजूल, तो कैलोरीफिक वैल्यू बट फाइंड आउट करना, तो कैलोरीफिक वैल्यू 1 ग्राम के लिए होता है, तो 1 ग्राम CH4 के लिए माइनस 890 अपॉन 16। फिर सीधा फॉर्मूला याद कर लो ना, कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल्स टू H0C अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, फिर H0C इक्वल्स टू कैलोरीफिक वैल्यू इनटू मॉलिक्यूलर वेट। बस ये भी सही है। 16 ग्राम CH4 के लिए हो गया माइनस 890 किलोजूल, क्योंकि डेल्टा H इसके इतना के लिए, इसके मॉलिक्यूलर वेट इसमें इतना है, ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए माइनस 890 अपॉन 16। ओके, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO2 फ्रॉम फॉलोइंग डाटा इन किलोजूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी ये गिवन है, हीट ऑफ सब्लिमेशन गिवन है, हीट ऑफ कंबसन गिवन है, ठीक है। पूछा क्या था, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO2। अच्छा, डेल्टा H इक्वल्स टू, तो ये बन कैसे रहा है, C प्लस O2 से बना CO2 गैस, तो पहले इससे बनेगा C प्लस C का सॉलिड है प्लस O2 गैस है, तो पहले C ये गैस प्लस O2 गैस, फिर इसे डेल्टा H2 से CO2 बनेगा नॉन रेजोनेंस, ठीक है। फिर डेल्टा H3 से, फिर उसके बाद बनेगा उसके बाद फिर बनेगा CO2, ये गैस जो है ये रेजोनेंस वाला है, पहले नॉन रेजोनेंस फिर रेजोनेंस। अच्छा, तो डेल्टा H इक्वल्स टू, डेल्टा H गिवन था क्योंकि रेजोनेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। डेल्टा H गिवन है कंबसन का माइनस 393, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया ये सॉलिड से गैस बन रहा, तो सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन दिया हुआ है 718, ठीक है, 718। फिर उसके बाद प्लस आप क्या 718 O2
बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी में लिखते हैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो फिर 498 ये O2 का हो गया इंटू 2, क्योंकि नहीं बस 498, क्योंकि बस O2 ही तो है, 2 मॉलिक्यूल O2 का, मतलब एक मॉलिक्यूल O2 का, 2 ऑक्सीजन मिलके बना एक मॉलिक्यूल, माइनस 2 इंटू 593, क्योंकि यहाँ पे फिर CO2 बना, तो ये हो गया रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ओके, फिर प्लस रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। When 7.45 gram of metal chloride dissolved in excess water, the amount of heat absorbed is x kilojoule. What is the enthalpy of solution if molecular weight of metal chloride is 74.5? वेट इतना है दिया, मॉलिकुलर वेट इतना है, मोल फाइंड आउट कर ली, ठीक है, 1 मोल, और फिर क्या दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ये जो है इतना x अमाउंट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब 0.1 मोल x अमाउंट एब्जॉर्ब कर रहा। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी हमेशा 1 मोल के लिखते हैं, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, x अपॉन 0.1 इंटू 10। ओके, the heat evolved in the combustion of glucose C6H12O6 is 690 kilojoule per mole. The mass of CO2 produced when 170 kilocalorie of heat is evolved in combustion of glucose 170। ऐसे ग्लूकोज में जब एक मोल डेल्टा HC कितना है ग्लूकोज का 680, मतलब एक मोल में 680, और ग्लूकोज में 6H12O6 प्लस O2, यहाँ पे 6 CO2 बनता, और ये ठीक है। तो पूछ रहा था मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 170 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज़ इवॉल्व्ड, जब 170 किलो कैलोरी हीट इवॉल्व होगा तो मतलब 680 अपॉन 170 कितना हो 4, मतलब इसका 1/4, एक मोल से बनना तो 6, तो 6/4, 6/4 कितना हो गया, इक्वल्स टू वेट अपॉन 44, ये मॉलिकुलर वेट, तो यहाँ से वेट फाइंड आउट हो गया, ठीक है। फॉर स्पेसिफिक वर्क ऑन एन एवरेज अ पर्सन रिक्वायर 5615 किलोजूल ऑफ एनर्जी, हाउ मच किलोग्राम ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द रिक्वायर्ड एनर्जीज हैज़ टू बी derived from glucose only. Delta H for combustion of glucose is minus 2808 kilojoule per mole. 1 मोल ग्लूकोज मास, इसका मास क्या है, 1 मोल ग्लूकोज का मास क्या है 180 ग्राम, 2808 इतना किलोजूल था। डेल्टा H फॉर कंबसन ऑफ strong acid HClO4 H2SO4 HCl HBr HI, strong base NaOH KOH RbOH CSOH CaOH whole 2, strong acid HClO4 H2SO4 HCl HBr HI, ठीक है। strong base NaOH KOH RbOH CSOH CaOH whole 2, weak acid CH3COOH H3PO4 HF HNO2 SCN, weak base NH4OH MgOH whole 2 AgOH LiOH, okay। Enthalpy of neutralization, although HF is a weak acid, but its delta H neutralization is maximum with strong base I minus 68 kilojoule per mole because of small size, high electronegativity, hydration energy, high amount of heat released. In case of weak acid or weak base, the enthalpy of heat of neutralization is less negative or less than minus 57.1 kilojoule per mole or minus 13.7 kilocalorie per mole because some amount of heat is absorbed by weak acid or weak base for their ionization, so that absorbed amount of heat is known as enthalpy of ionization or heat of ionization. Delta H naught ionization of weak acid or weak base is equals to delta H naught neutralization of weak acid or weak base plus 57.1 kilojoule per mole. Delta H naught ionization of weak acid or weak base is equals to delta H naught neutralization of weak acid or weak base कितना ही इसको लगा, तो इतना ऐसे निकलने वाला था बट इतना ही आया डेल्टा एच नॉट न्यूट्रलाइजेशन, तो आयोनाइजेशन में कितना लगा 57.1 किलोजूल माइनस डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, ओके। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 एसिड PQRS ये गिवन है, रिस्पेक्टिवली द न्यूट्रलाइज्ड बाय कॉमन बेस सबका मतलब बेस तो सेम है, ठीक है। द एसिडिक करेक्टर, तो फिर डेल्टा एच नॉट है, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पे डिपेंड करता है, तो बेस तो सबका सेम है, तो जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका डेल्टा एच नॉट एन ज़्यादा होगा,
सबसे ज़्यादा हीट रिलीज हुआ ए में, फिर ये नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ हीट रिलीज को डिनोट कर रहा है कि ये एक्सोथर्मिक है। ओके, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH एंड HCl से हो रहा -57.43। ठीक है, द हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इन किलोजूल, तो यहाँ पे OH माइनस प्लस H प्लस से H2O बना, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर H2O का मतलब H प्लस OH माइनस, मतलब जस्ट इसका उल्टा हो गया, तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 57.46 किलोजूल। ओके, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ LiOH दिया हुआ है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, तो मतलब -34.86। तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन कितना 57.1 में इसको माइनस कर दो, इतना ये एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, जितना H2O फॉर्म होता, जो Lr है उतना ही H2O फॉर्म होता, तो -57.1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ओके, कार्बन ये ग्रेफाइट था प्लस O2 गैस से यहाँ पे बना CO2 गैस, डेल्टा H इक्वल्स टू -x1 कैलोरी है। ठीक है, फिर यहाँ पे कार्बन ये डायमंड जो है प्लस O2 गैस से बना CO2 गैस, यहाँ पे डेल्टा H -x2 कैलोरी है। व्हाट इज़ द हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड, तो ग्रेफाइट से डायमंड जाने में, मतलब इस रिएक्शन को अगर उल्टा कर दें, मतलब सीधा कि माइनस कर दें अगर, तो आ जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा H इक्वल्स टू H1 माइनस H2। ठीक है, factors affecting enthalpy of reaction, factors affecting enthalpy of reaction, amount of substance, enthalpy is an extensive property, A से B बन रहा डेल्टा H x है, तो यहाँ पे 2A से 2B बन रहा डेल्टा H 2x है। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल चेंज, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रहा, तो यहाँ पे डेल्टा H पॉजिटिव है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा, मतलब बॉन्ड को तोड़ने की ज़रूरत है, तो ये हमेशा एंडोथर्मिक होगी। गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, बॉन्ड अपने आप बन जाता है, और ये एक्सोथर्मिक होगा। यहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव हो गया। ठीक है, H2 यहाँ पे गैस है प्लस H2 लिक्विड से बन रहा है, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से बन रहा है H2O लिक्विड, तो यहाँ पे जब गैस से लिक्विड जाते हैं, गैस से लिक्विड जा रहे हैं, बॉन्ड अपने आप बन रहा, तो मतलब डेल्टा H नेगेटिव होगा। ठीक है, जब लिक्विड से गैस जाते हैं तो यहाँ पे डेल्टा H पॉजिटिव होता। ओके, टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H नेगेटिव है, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल जब एक्सोथर्मिक है, क्योंकि अपने आप हीट इतना रिलीज हुआ रहा। एंडोथर्मिक, यहाँ पे हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होती है। जनरली ऑल डिसोसिएशन एनर्जीज आर एंडोथर्मिक, जनरली ऑल डिसोसिएशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, डेल्टा H पॉजिटिव, क्योंकि तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। एंड ऑल एसोसिएशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, जितना भी सब जुट कर बन रहा ऑल एसोसिएशन, वो क्या होता, एक्सोथर्मिक, डेल्टा H नेगेटिव। आइडेंटिफाई एक्सो एंड एंडो, H2 प्लस Cl2 है, यहाँ पे 2 HCl बन रहा, तो ये क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म होने में एनर्जी लगती है, तो ये क्या रिलीज हो गया नेगेटिव। यहाँ पे तोड़ना है NaCl से Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पॉजिटिव। ठीक है, फिर CaCO3 पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है तो यहाँ पॉजिटिव। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो ये एंडो, बट N2 प्लस H2 से यहाँ पे 2 NH3 बना, तो ये तो अपने आप बन गया, बट नहीं, यहाँ पे N2 के बीच का जो है ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो हाई बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है, तो ये एक एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे एनर्जी हमें देनी पड़ती है बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि पहले N2 के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। ओके, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डज नॉट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डज नॉट प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। Spontaneous process or non-spontaneous process. Spontaneous process, those process which takes place by itself or by small initiation without any external force. Example, dissolution of sugar in water, rolling of ball, water down the hill, burning of candle, flow of heat from hot body to cold body. ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दोज प्रोसेस विच कैन नॉट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सम एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, डेल्टा H ये नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक डेल्टा H नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक। जनरली ऑल एसोसिएशन रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि ये अपने आप बॉन्ड बन रहा। ठीक है, जनरली ऑल एसोसिएशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कंबसन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। स्पॉन्टेनियस और फिजिबल पॉसिबल, स्पॉन्टेनियस है, ये फिजिबल है, ये पॉसिबल है। पॉजिटिव एंडोथर्मिक, पॉजिटिव उसे कहते हैं जो एंडोथर्मिक है वो पॉजिटिव। ऑल
डिसोसिएशन रिएक्शन, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फिजिबल, ये सब एंडोथर्मिक है, ओके। इंट्रॉपी, इंट्रॉपी ऐसे डिनोट करते हैं यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10%, तो ये सॉलिड से लिक्विड बनने लगा, ओके। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस था, तो इस टाइम लिक्विड से गैस बन रहा था, और अभी भी लिक्विड से गैस बन रहा था, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया। बट यहाँ पे 0 डिग्री जब सेल्सियस था तो यहाँ पे सॉलिड था, और सॉलिड से अब क्या बन रहा, लिक्विड। तो यहाँ पे मोर चेंज इन एस, मोर रैंडमनेस इन डेल्टा एस, very less change, so very less entropy change, okay. Low entropy, particles are arranged in wear order manner. High entropy, particles are arranged randomly. Entropy is the measurement of disorderliness or randomness of the system. Greater the randomness of particles, greater will be entropy. Greater the randomness of particles, greater will be entropy. सॉलिड से लिक्विड जाना, लिक्विड से गैस, यहाँ पे इंट्रॉपी इंक्रीज कर रहा, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड से इंट्रॉपी डिक्रीज हो रहा। फॉर रिएक्शन डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो फिर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, मतलब इंट्रॉपी इंक्रीज कर रहा। डेल्टा एन जी नेगेटिव, मतलब डेल्टा एस नेगेटिव, इंट्रॉपी डिक्रीज हो रहा, ठीक है। जब रिएक्शन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, देन उस टाइम डेल्टा एन जी से फाइंड आउट करेंगे इंट्रॉपी, ओके। नोट 1, इंट्रॉपी ऑफ स्ट्रेच रबर, entropy of stretch rubber band is less, entropy of stretch rubber band is less than entropy of unstretched rubber band, because on stretching the rubber band particles are arranged in linearly. स्ट्रेच किया तो फिर पार्टिकल्स लीनियर अरेंज हो गया, लीनियर पॉलीमर स्ट्रेच बैंड रबर बैंड, ठीक है। और अनस्ट्रेच जब क्रॉस लिंक पॉलीमर है तो, ओके, अनस्ट्रेच क्रॉस लिंक पॉलीमर, डेल्टा एस इसकी ज़्यादा है अनस्ट्रेच की, और स्ट्रेच जब खींच लिए तो सब लीनियरली अरेंज हो गया, तो अभी इसका डेल्टा एस डिक्रीज हो गया, ओके। ऑन बॉइलिंग एग एंट्रोपी इंक्रीज बिकॉज denaturation of proteins takes place, unfolding of protein chain. On boiling egg entropy increase, on boiling egg entropy increase because denaturation of protein takes place, unfolding of protein chain, तो अब entropy increase हो गई। entropy is extensive property, entropy is जितने भी मतलब एनर्जी है ये सब एक्सटेंसिव ही है, हाँ, जो कि चेंज होता है। एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन है हीट और वर्क, ओके। डेल्टा एस इक्वल्स टू एस फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस इक्वल्स टू एस नॉट प्रोडक्ट माइनस एस नॉट रिएक्टेंट, एस नॉट प्रोडक्ट माइनस एस नॉट रिएक्टेंट। एंट्रोपी इसका यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज जूल पर केल्विन एंड इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल एंड इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज जूल पर केल्विन, इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बट जब जूल पर केल्विन पर मोल हो गया देन इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी एस से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी एस से डिनोट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लॉजियस, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा, ये क्या, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन। डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन अपॉन टी, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन अपॉन टी, डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। क्यू क्या, हीट, टी हो गया टेम्परेचर, डेल्टा एस हो गया एंट्रोपी। मिनिमम द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, मिनिमम द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, मैक्सिमम एंट्रोपी चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड, डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी बट एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे मान लो कहीं आग लग गया तो इन सभी लोग इधर उधर भागने लगे, तो यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो गया, S is directly proportional to T, but delta S is inversely proportional to T. Okay. Phase change, 1 mole solid से 1 mole liquid में convert किया तो delta S fusion is equals to delta H fusion upon delta T upon temperature T melting point का। अगर जूल पर केल्विन पर मोल है तो ये 1 मोल के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है।
1 मोल लिक्विड से 1 मोल गैस बन रहा, तो यहाँ पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। C6H6 लिक्विड से C6H14 लिक्विड बन रहा, ट्रोटॉन्स रूल। यहाँ पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन कांस्टेंट रह जाता। बेंजीन और हेक्सेन के केस में, बेंजीन और हेक्सेन के केस में देयर डेल्टा एच डिफरेंट, टी बी डिफरेंट, बट डेल्टा एच वेपोराइजेशन सेम 88 जूल पर केल्विन पर मोल। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट है, H2 लिक्विड और Hg लिक्विड। डेल्टा एच वेपोराइजेशन ये तो हो गया। डेल्टा एच वेपोराइजेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, 1 मोल लिक्विड से 1 मोल सॉलिड बनना, 1 मोल लिक्विड से 1 मोल सॉलिड बनना, तो डेल्टा एच फ्रीजिंग इज इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्रीजिंग अपॉन टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, 1 मोल सॉलिड से 1 मोल गैस बन रहा, डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर। ओके, नोट डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी इंक्रीज। डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो डेल्टा एस नेगेटिव, एंट्रोपी डिक्रीज। डेल्टा एन जी अगर जीरो है, डेल्टा एस जीरो। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रेंडमनेस ना बढ़ रही है ना घट रही। इफ टू सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ गैसेस मोल्स और मॉलिक्यूल्स इज सेम, if two substance and number of gases moles or molecules is same, then bigger volume जिसका होगा उसके लिए एंट्रोपी मोर, जैसे 1F2 और 1Cl2 गैस है तो बिगर साइज मोर एंट्रोपी। Latent heat of fusion of ice is 0.333 kilojoule per gram, and the increase in entropy when 1 mole water melt at 0 degree Celsius will be latent heat of fusion of ice is 0.33 kilojoule per gram. The increase in entropy when 1 mole water melt at 0 degree. यहाँ पे डेल्टा एस फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर मेल्टिंग का, ठीक है। तो ये क्या देखो, लेटेंट हीट गिवन है 0.03 किलोजूल पर। आइस से यहाँ लिक्विड बन रहा है, H2 आइस से अब लिक्विड बन चुका है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अमाउंट ऑफ, यहाँ पे डेल्टा एच कैसे फाइंड आउट करते थे, इसको मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, सिंपल, क्योंकि ये होता है 1 ग्राम के लिए लेटेंट हीट और डेल्टा एच वो 1 मोल के लिए है, तो इसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.33 इंटू 18 हो गया, तो ये डेल्टा एच आ गया। ओके, अपॉन, अच्छा किलो जूल था तो इंटू 1000, हाँ, अपॉन 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन हो गया। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इफ मोलर हीट वेपोराइजेशन दिया हुआ है अपॉन टेम्परेचर, डेल्टा एस आ जाएगा, ठीक है। The gas is allowed to expand in well insulated container against a constant external pressure of 2.5 atm from an insulated था, मतलब एडियाबेटिक है यहाँ पे, Q इक्वल्स टू 0, ठीक है। फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2.5 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 4.5 लीटर। The change in internal energy delta U of the gas in joules will be VI। इनिशियल है 2.5 लीटर, फाइनल है 4.5 लीटर। डेल्टा U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V, माइनस 2.5 डेल्टा V हो गया 4.5 माइनस 2.5। 5 लीटर एटीएम है तो इसे जूल में कन्वर्ट करना है, तो माइनस 5 इंटू 101.3 जूल। CaCO3 सॉलिड से ये बन रहा CO गैस प्लस CO2 गैस, तो यहाँ पे डेल्टा एस G1 आया, डेल्टा एस पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा एस नॉट स्टैंडर्ड चेंज इन, डेल्टा एस नॉट ये क्या होता है, स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक कंडीशन, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm मोल, n इक्वल्स टू
1 mole. Note, at equilibrium, change in entropy. At equilibrium, change in entropy delta S becomes 0. Entropy is maximum. Delta S universe is equals to delta S system plus delta S surrounding. At equilibrium, change in entropy delta S becomes 0. हाँ, at equilibrium 0 होता है, बट entropy क्या होता है, मैक्सिमम होता है. डेल्टा एस 0 होता है, डेल्टा एस 0 होता है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, पहले जितना था बाद में भी उतना ही है, बट होता क्या है, मैक्सिमम एस. ठीक है, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू बाई टी. ओके, इसके लिए और फॉर्मूला डेल्टा एस इक्वल्स टू, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा और वॉल्यूम चेंज हो रहा तो फिर डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन माई प्लस 2.303 एन आर लॉग वी टू अपॉन वी वन. ये फॉर्मूला आया यहाँ से. डेल्टा एस होता है डेल्टा यू, यहाँ पे था ना क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल्स टू क्या, डब्ल्यू. डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू. तो फिर डेल्टा यू की जगह डेल्टा यू क्या होता है, क्यू वी. क्यू वी इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी. तो फिर यहाँ पे डेल्टा यू की जगह आ गया एन सी वी डेल्टा टी माइनस डब्ल्यू क्या होता है, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन अपॉन टी. तो टेम्परेचर ये कट जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर तो कट गया, बट यहाँ पे क्या है, चेंज लिया, तो एल एन जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो फिर एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस 2.303 एन आर लॉग वी टू अपॉन वी वन. डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस 2.303 एन आर लॉग वी टू अपॉन वी वन. डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस 2.303 आर एन आर लॉग वी टू अपॉन वी वन. ओके, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन. डेल्टा एस जब टेम्परेचर चेंज हो रहा और प्रेशर चेंज हो रहा, प्रेशर आ गया यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे सी पी, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू. यहाँ पे क्या था, 2.303 एन आर लॉग वी टू अपॉन वी वन, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा लॉग पी वन अपॉन पी टू. ओके, डेल्टा एस फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस. यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ डेल्टा टी हो जाएगा 0. बचा क्या, बस ये वाला टर्म बचा, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, या फिर 2.303 एन आर लॉग वी टू अपॉन वी वन. फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस, बस साइन चेंज हो जाएगा अगर कंप्रेशन हो रहा तो. ठीक है, डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ पे क्यू 0, तो फिर यहाँ पे डेल्टा एस भी 0 हो गया. डेल्टा एस 0 एज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एंट्रोपी इज इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, आइसोकोरिक जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट तो एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन. आइसोबैरिक जब प्रेशर कांस्टेंट होता है एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन. एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जब मिक्सिंग कर रहे हैं ए और बी है, ए का क्या हो गया एन वन काई वन और बी का हो गया एन टू काई टू, तो डेल्टा एस इक्वल्स टू माइनस आर इंटू एन वन एल काई वन प्लस एन टू एल एन काई टू. डेल्टा एस इक्वल्स टू माइनस आर इंटू एन वन एल एन एक्स वन प्लस एन टू एल एन एक्स टू. डेल्टा एस इक्वल्स टू माइनस आर, डेल्टा एस इक्वल्स टू माइनस आर एन वन एल एन एक्स वन प्लस एन टू एल एन एक्स टू. डेल्टा एस इक्वल्स टू माइनस आर, डेल्टा एस इक्वल्स टू माइनस आर एन वन एल एन एक्स वन प्लस एन टू एल एन एक्स टू. ओके, the standard एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सब गिवन है. ठीक है, एंट्रोपी गिवन है. ये क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और ये हमेशा 1 मोल खिलाते हैं, तो इसे जो बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करके ऐसा देखेंगे कि ये 1 मोल में आना चाहिए. जैसे हाफ एन वन प्लस 3/2 N2 से बना 1 NH3. ठीक है, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिया डेल्टा एस नॉट हाफ. ओके, what is increase in enthalpy when 11.2 liter of O2 are mixed with 11.2 liter of H2 at STP. N1 फाइंड आउट किया, तो N1 हो गया 11.2 था, 11.2 पर 22.4, हाफ आया, ये भी हाफ आया. तो फिर यहाँ क्या था, माइनस आर इंटू एन वन एल एन एक्स वन प्लस एन टू एल एन एक्स टू. एन आर एल एन एक्स वन मतलब काई वन, हाँ ठीक है काई वन है, ये मोल फ्रैक्शन है. माइनस आर एल एन माइनस आर इंटू
N1 ln chi1 plus N2 ln chi2. Okay, limitations of first law of thermodynamics. The direction of flow of heat is not defined as spontaneous or possible or feasible. तो फिर कैसे ये देखेंगे, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो ये स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हीट इससे चाहिए, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव है स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच नेगेटिव है नॉन स्पॉन्टेनियस। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बना, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बना, ये कुछ एक्सेप्शन है, बट ये अपने आप हो रहा। H2O लिक्विड से H2O गैस अपने आप बनता, क्योंकि वेपोराइजेशन तो और अपने आप होता। वेपोराइजेशन ऑफ वाटर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ड्यू टू चेंज इन एंट्रोपी और डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रहा। यहाँ पे HgO सॉलिड से Hg प्लस हाफ O2 गैस, ये सब क्या है, ये सब अपने आप हो रहा है, जो कि यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है बट डेल्टा एस यहाँ पे पॉजिटिव है इन सब जगह पे, तो यहाँ डोमिनेंट क्या है, डेल्टा एस, दैट्स वाई ये सब क्या है, स्पॉन्टेनियस। Okay, second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics, natural process are reversible. Natural process are irreversible. ये दोबारा नहीं, हम दोबारा बड़े हो गए, अब छोटे नहीं बन सकते। तो natural process are irreversible and always takes place with increase in entropy of universe. ठीक है, entropy of universe is constantly increases. Entropy of universe is constantly increases. No such machine is constructed which is 100% efficient. That means it is impossible to construct a machine which can convert whole heat into work. For example, Carnot engine, delta S universe is equals to delta S system plus delta S surrounding. For spontaneity or feasible or possibility is compared on the basis of three parameter: enthalpy, entropy, gives free energy. Enthalpy delta H, एंथैल्पी डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो ये स्पॉन्टेनियस क्योंकि है एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव ये नॉन स्पॉन्टेनियस क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी डेल्टा एच पॉजिटिव तो ये स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच इक्वल्स टू जीरो एट इक्विलिब्रियम बट एंट्रोपी इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नेगेटिव है इसलिए स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, 2Cl गैस से यहाँ पे Cl2 गैस बना, combine to attain stability, combine to attain stability, यहाँ पे एनर्जी लो हो गई। HR ये हाई है, HP लो है, HR रिएक्टेंट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ गैस है बट यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 था Cl, तो यहाँ पे नंबर ज़्यादा था तो एंट्रोपी ज़्यादा थी, बट बाद में ये गैस ही है बट अब Cl2 हो गया, बस ये एक मॉलिक्यूल, तो एंट्रोपी तो डिक्रीज हो गई। हाँ, एनर्जी कॉम्बिनेशन जब भी होता तो फिर अटेन स्टेबिलिटी की, तो अब इसकी एनर्जी भी कम हो गई। HR पहले ज़्यादा थी अब बाद में कम हो गई और डेल्टा एस रैंडमनेस भी डिक्रीज हो गया, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू EP माइनस E तो बाद में तो कम हो गया, तो ये भी नेगेटिव है स्पॉन्टेनियस बट ये डिक्रीज हो गई। पहले 2 मॉलिक्यूल था अब बस एक ही मॉलिक्यूल बचा। तो यहाँ पे डेल्टा एस भी नेगेटिव और डेल्टा एच भी नेगेटिव। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी जैसे एस आर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट बनना, मतलब जी आर ये हो गया रिएक्टेंट के लिए माइनस GP, डेल्टा जी इक्वल्स टू समेसन ऑफ वाई इंटू GP माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस समेसन ऑफ x इंटू GR गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसलिए हम लोग डेल्टा चेंज इसका फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सारी एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और ये स्टेट फंक्शन है। ठीक है, मैथमेटिकली डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा जी हो गया गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच हो गया एंथैल्पी, टी हो गया टेम्परेचर एंड डेल्टा एच एंट्रोपी। ओके, इट कैन बी डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। फॉर reaction to be spontaneous, delta S total is greater than 0, delta S total is greater than 0, delta S total is greater than delta S system plus delta S surrounding, delta S is equals to Q upon T। ओके, हीट एब्जॉर्ब अगर कर रहा तो यहाँ पे प्लस की Q लेंगे। यहाँ पे फिर देखते हैं फॉर रिएक्शन टू स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन जब भी स्पॉन्टेनियस तो यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव और डेल्टा जी पॉजिटिव का जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 का मतलब डेल्टा एच इक्वल्स टू टी डेल्टा एस, मतलब टी इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस।
temperature at which reaction is at equilibrium, delta G is equals to 0. temperature greater than T, अगर temperature greater than T है, अगर temperature इससे ज़्यादा हो गया देन डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, हाँ क्योंकि यहाँ देखो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये नेगेटिव वाला फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये स्पॉन्टेनियस, ठीक है. इफ़ टेम्परेचर इज़ लेस देन टी, अगर इससे टी कम आया तो फिर ये नेगेटिव वाला पोर्शन कम हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव डोमिनेट, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस. ये अच्छा तरीका है इसे फाइंड आउट करने का. टी इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस फाइंड आउट कर लो फिर ये. ओके, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम. केस फर्स्ट देखते हैं. डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो ये स्पॉन्टेनियस का, ठीक है. डेल्टा एस अगर नेगेटिव, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव तो ये स्पॉन्टेनियस, तो यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ये हाईली स्पॉन्टेनियस, ये नेगेटिव, तो ये माइनस हो गया, ठीक है. केस टू डेल्टा एच पॉजिटिव, केस टू डेल्टा एच पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब ये एंडोथर्मिक नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है. फिर डेल्टा एस नेगेटिव, ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस, तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा, अगर डेल्टा एच ज़्यादा है टी डेल्टा एस से, तो यहाँ पे भी जी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये ओवरऑल प्लस, मतलब हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस, तो दोनों कंडीशन में प्लस ही रहेगा, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया. ओके, थर्ड केस डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव हुआ मतलब एंडोथर्मिक है, तो एक्स, तो ये सॉरी डेल्टा एच नेगेटिव है ना, हाँ डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये स्पॉन्टेनियस हो गया, ये स्पॉन्टेनियस है क्योंकि एक्सोथर्मिक है. डेल्टा एच नेगेटिव हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस, तो यहाँ पे ये हो भी सकता है स्पॉन्टेनियस और नहीं भी हो सकता डेल्टा जी. देखते हैं यहाँ पे, अगर डेल्टा एच ज़्यादा है, अगर डेल्टा एच ज़्यादा है टी डेल्टा एस से, तो ये नेगेटिव वाला टर्म ज़्यादा हो गया, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा, यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव आ गया. अगर डेल्टा एच कम है टी डेल्टा एस ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या था, ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस वाला फैक्टर ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है. डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, क्योंकि हीट देने पर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया. और डेल्टा एस ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया स्पॉन्टेनियस, तो फिर यहाँ पे डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, डेल्टा एच अगर ज़्यादा है टी डेल्टा एस से, तो यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस. अगर टी डेल्टा एस से ज़्यादा है प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे डेल्टा जी माइनस हो जाएगी, ये स्पॉन्टेनियस. ओके, ऑल एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट डेल्टा जी नॉट एफ इक्वल्स टू 0. H2 गैस है. ऑल एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट, वहाँ पे डेल्टा जी नॉट एफ इक्वल्स टू 0 था. स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन. H2 गैस के लिए डेल्टा जी नॉट एफ हो गया 0, Na सॉलिड के लिए 0 हो गया, Cl2 गैस के लिए 0 हो गया, ब्रोमीन Br लिक्विड के लिए 0, I2 सॉलिड के लिए 0, F2 गैस के लिए 0 और N2 गैस के लिए 0. सी ग्रेफाइट से डेल्टा जी नॉट एफ 0 हो गया, ठीक है. P4 वाइट और येलो, इन दोनों के लिए डेल्टा जी 0 और S8 रोम्बिक के लिए 0, ठीक है. S2 लिक्विड है, अगर H2 लिक्विड है तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0. S8 अगर मोनोक्लिनिक है नॉट इक्वल्स टू 0. C का डायमंड के लिए है तो नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग इज, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. रिवर्सिबल प्रोसेस कब होता है एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस हमेशा 0 होता है, हाँ ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है. The delta G process in the process of melting of ice at minus 15 degrees Celsius is, in the process of melting of ice at minus 15 degrees Celsius, मेल्ट कर रहा आइस, ये सॉलिड से आइस लिक्विड बन रहा. यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस है, सॉलिड से लिक्विड आ रहा, बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा. यहाँ पे डेल्टा एस, हाँ तो मेल्टिंग है तो सॉलिड से लिक्विड हो रहा, हाँ बट यहाँ पे सॉलिड था तो सॉलिड से लिक्विड बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती. डेल्टा एच इक्वल्स टू
पॉजिटिव हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस इक्वल्स टू पॉजिटिव, ये स्पॉन्टेनियस हो गया। बट यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच पॉजिटिव है, टी डेल्टा एस ये माइनस, और यहाँ पे टेम्परेचर था -15, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। ओके, इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, जब दोनों नॉन स्पॉन्टेनियस हो तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। थर्ड लॉ डील्स विथ एब्सोल्यूट एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी एट 0 केल्विन टेम्परेचर। कंबसन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव हो गया इसके लिए, और ये स्पॉन्टेनियस हो रहा, स्पॉन्टेनियस बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड, स्पॉन्टेनियस है ये कह दिया गया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। और यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना आया है, 6 था, 6 माइनस ये 15/2, 1 माइनस 1.5 आया, तो मतलब डेल्टा एस नेगेटिव है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच जो है ये नेगेटिव आया, डेल्टा एच, क्योंकि कंबसन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक है। हाँ, तो डेल्टा एच नेगेटिव आया, सॉरी ये तो स्पॉन्टेनियस हुआ ना, हाँ एक्सोथर्मिक है क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक है, जब डेल्टा एच ज़्यादा होगा टी डेल्टा एस से, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, at absolute zero temperature 0K is always 0 as opposed to 0, and there are some substances which are having some entropy even at absolute zero temperature, and that entropy is known as residual entropy. CO, polymer, glass, they are not having zero entropy. Relation between Gibbs free energy delta G and standard Gibbs free energy delta Z naught, delta G is equals to delta G naught plus RT ln Q। तो एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी तो 0 हो जाएगा, एंड Q इक्वल्स टू के सी, देन डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, देन डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के ऑन द बेस 10। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव फॉर, यहाँ ब्रोमीन लिक्विड से गैस में जा रहा था, यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया क्योंकि गैस में 1 - 0, तो डेल्टा एन जी 1 है। ठीक है, N2 यहाँ पे गैस था 10 ATM और 298 केल्विन, फिर यहाँ पे N2 गैस और 1 ATM और 298 केल्विन। एंट्रोपी इज नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा, हाँ प्रेशर डिक्रीज हो रहा और वॉल्यूम इंक्रीज, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा गैस के मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर पहले 10 था 1 हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो यहाँ डेल्टा एस पॉजिटिव। ठीक है, एफ एट 400 केल्विन, फिर उसके बाद एट 300 केल्विन टेम्परेचर कम हो गया तो डेल्टा एस भी कम हो जाएगा। फिर अब देखते हैं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स डेल्टा एस यूनिवर्स और डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस यूनिवर्स और डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ये हीट एब्जॉर्ब किया जब अंदर तो फिर हो गया प्लस क्यू, अब सराउंडिंग में क्या हो गया माइनस क्यू, प्लस क्यू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम और माइनस क्यू हीट लॉस्ट बाय सिस्टम। डेल्टा एस सिस्टम के लिए होगा प्लस क्यू अपॉन टी सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए होगा माइनस क्यू अपॉन टी सराउंडिंग, डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी सिस्टम माइनस क्यू अपॉन टी सराउंडिंग। A heated iron block at 127 degrees Celsius loses 300 joule of heat to surrounding at 27 degrees Celsius। ये Fe ब्लॉक है, आयरन का ब्लॉक है, ठीक है, 127 डिग्री सेल्सियस लूजेस 300 हीट, मतलब क्यू सिस्टम में कितना आया हो गया, क्यू सिस्टम का क्या हो गया, ये तो लूज कर दिया तो -300, और सराउंडिंग में ये प्लस आया +300 क्योंकि सराउंडिंग के पास आया। ठीक है, फाइंड द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, फाइंड द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम का पूछा, तो ये तो लॉस क्या -300 अपॉन टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन। ओके, फिर सराउंडिंग ये तो एब्जॉर्ब किया मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो गया तो +300 अपॉन टी सराउंडिंग का अच्छा सराउंडिंग का गिवन है टेम्परेचर 300 केल्विन, अच्छा हाँ दिया हुआ है सराउंडिंग है 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये 300 केल्विन है। तो डेल्टा एस टोटल क्या हो गया, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग तो -0.7 + 1। ओके,
अब देखते हैं साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी सिस्टम माइनस क्यू अपॉन टी सराउंडिंग, क्यू अपॉन टी सिस्टम बराबर 0, क्योंकि साइक्लिक है ना तो इसलिए दोनों टेम्परेचर बराबर है, दोबारा घूम के तो यहीं आ गया। ओके, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू प्लस क्यू अपॉन टी सिस्टम और फिर डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो गया माइनस क्यू अपॉन टी सिस्टम। नॉन साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग क्यू अपॉन टी सिस्टम माइनस क्यू अपॉन टी सराउंडिंग। अभी क्यू सिस्टम, क्यू अपॉन टी सिस्टम माइनस क्यू अपॉन टी सराउंडिंग, इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम नहीं है क्योंकि नॉन साइक्लिक है, इसलिए दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हुआ। ठीक है, साइक्लिक इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू 0, साइक्लिक इरिवर्सिबल। लेट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, लेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग, डेल्टा सिस्टम 0, सराउंडिंग क्या हो गया क्यू अपॉन टी सराउंडिंग। ठीक है, तो क्यू अपॉन टी सराउंडिंग। नॉन साइक्लिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, नॉन साइक्लिक इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन टी सराउंडिंग। ठीक है, कंसिडर द डेल्टा जी नॉट एफ एंड डेल्टा एच नॉट एफ फॉर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, विच ऑक्साइड्स कैन नॉट बी मोस्ट इजीली डिकम्पोज्ड टू फॉर्म द मेटल एंड ऑक्साइड। कौन सा डिकम्पोज नहीं होगा, ये सबका फॉर्मेशन दिया, मतलब ये जब बन रहा था तो था डेल्टा जी इतना। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा डिकम्पोजिशन, मतलब जस्ट इसका रिएक्शन उल्टा, तो डेल्टा जी अपोजिट का मतलब माइनस था प्लस हो गया, तो कौन सबसे मोस्ट इजीली, तो पॉजिटिव में जिसकी वैल्यू कम आएगी तो ये हो गया एच जी ओ प्लस 58.5। ओके, द रिएक्शन फॉर द रिएक्शन X2O4 लिक्विड से बन रहा 2XO2, डेल्टा यू डेल्टा एस सब गिवन है। ओके, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, फिर डेल्टा एच हो गया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी टेम्परेचर तो गिवन है 300 केल्विन। ठीक है, एस डेल्टा एस भी गिवन है 20। ठीक है, डेल्टा एच फाइंड आउट, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो यहाँ पे डेल्टा एच फाइंड आउट हो गया यहाँ से, क्योंकि डेल्टा ई तो गिवन है 2.1 प्लस, ठीक है 2 इंटू डेल्टा एन जी, 2 माइनस 0 2 हो गया, 2 इंटू आर हो गया 2, क्योंकि सब कैलोरी में। ठीक है, 2 इंटू 300, तो यहाँ से 3300 आया, तो ये आंसर आ गया। ओके, दिस चैप्टर इज़ नाउ ओवर, सो थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।